Assalamu alaikum dear student. Today we are discussing induced fit model, that is enzyme action model, and it was presented in 1958 by Daniel Koshland. So you have to remember for the MCQs that induced fit model was presented in 1958 by Daniel Koshland. So what this model says: in 1958, Daniel Koshland suggested a modification to the lock and key model. So, induced fit model is a modification in the lock and key model. Since enzymes are rather flexible structure, the active site is continuously reshaped by interaction with the substrate as the substrate interact with the enzyme. This model says that as we know as we studied in the lock and key model, that say that active site and substrate both are fixed, that never change their shape, never change their geometrical shapes and structure composition. But induced fit model says that enzyme bring about little about changes in its active site, and substrate also bring about some changes in its shape in order to fit into the active site of the enzyme. So they bring about rather flexible structure. So they have a rather flexible structure मीन्स कि वो अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज लेकर आते हैं ताकि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट में फिट हो जाए. सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट ये दो फिक्स नहीं होते, और ये इंड्यूस फिट मॉडल का जो है मेन पॉइंट था. एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट डज नॉट सिंपली बाइंड टू द रिजिड एक्टिव साइट. द amino acid side chain that make up the active site are molded into the precise position that enable the enzyme to perform its catalytic function. यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास जो है ये एक्टिव साइट है, इसका शेप किस तरह आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसने अपना शेप जो है वो इस तरह बना लिया है. ये को अब यहाँ पे जो आपको एक्टिव साइट का एक अलग शेप जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक अलग शेप है, यहाँ पे एक अलग शेप था. तो ये मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट के यहाँ पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो ख़ुद में चेंजेस लेकर आते हैं, और ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं कि सबस्ट्रेट उनके दरमियान जो है फिट हो जाता है. सही है, ये इंड्यूस फिट मॉडल. लेकिन जब रिएक्शन ख़त्म हो जाए फिर वो एंजाइम जो है वापस अपने पोजीशन में आ जाते हैं. लिहाजा ये शेप चेंज इसलिए करता है ताकि जो है रिएक्शन जो है वो हो सके. बिल्कुल इसी तरह नीचे या दूसरी लाइन में लिखा गया है कि इन द सेम केस in some cases such as glycosidase the substrate molecule also change shape slightly as it enter the active site. कहते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट भी अपना शेप चेंज कर लेते हैं कि जब वो एक्टिव साइट में जाते हैं. यहाँ पे देख ले कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है सबस्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे जो है पेंटागन उसने बना लिया है शक्ल ताकि वो फिट हो जाए एंजाइम्स में एक्टिव साइट में. सो लिहाजा इंड्यूस फिट मॉडल हमें ये बताता है कि एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट जो है उनके शेप जो है वो फिक्स नहीं होते, वो ख़ुद को चेंज करते हैं एक दूसरे के मुताबिक ताकि रिएक्शन हो जाए. और जब रिएक्शन हमारे पास हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो फिर एक्टिव साइट फिर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. सो ये हमारे पास जो है इंड्यूस फिट मॉडल था. अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.